जिंदगी की अब नई शुरुआत हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत हो। आज खुल कर दिल से दिल की बात हो, आज खुल कर दिल से दिल की बात हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत हो, जिंदगी की अब नई शुरुआत हो। वैर का बदला न ले हम वैर से, वैर का बदला न ले हम वैर से, गैर पर ही प्रेम की बरसात हो, गैर पर भी प्रेम की बरसात हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तैरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमणि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आज प्रवचन की कड़ी मानवता से जुड़ी हुई है और मानवता एक बहुत बड़ा जीवन का मुख्य अंग है और यूं कह दें मानवता सभी धर्मों की जन्म भूमि है। मानवता सभी धर्मों की, धर्म बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे दर्शन हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं और बहुत सारे ही पंथ हैं, लेकिन प्रत्येक धर्म, प्रत्येक ग्रंथ और प्रत्येक दर्शन के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानवता को बताया। किसको बताया? मानवता। और मानवता के 5 लक्षण आपने अभी सुने प्रवचन के माध्यम से कि मानवता के कितने लक्षण होते हैं? 5। और समकित के कितने लक्षण होते हैं? 5। याद हैं? समकित के लक्षण मुक्त जबानी याद हैं? हाँ, याद है। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, ये 5 लक्षण तो समकित के और 5 लक्षण बताए मानवता के। और वो 5 लक्षण वाली मानवता अगर किसी जीवन के किसी मानव में ना हो, किसी धर्म में ना हो, तो वो धर्म नहीं है। क्योंकि मानवता यूं कहते सभी धर्मों का प्राण है, सभी धर्मों का सत्व है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। अगर धर्म में मानवता नहीं है तो वो धर्म नहीं है, अभिशाप है। क्या है वो?
मानवता रहित अगर कोई व्यक्ति जिसके जीवन में मानवता तो नहीं है लेकिन धर्म की बहुत बड़ी क्रिया करता है, धर्म की क्या करता है, बड़ी क्रिया करता है, धर्म को अपने जीवन में उतारता है, धर्म का सब कुछ करता है लेकिन मानवता जीवन में नहीं है, तो वो धर्म उसके लिए धर्म नहीं है, अभिशाप है। क्या होगा, अभिशाप। और मानवता वो होती है जो एक लक्षण और समझ लीजिए मानवता का, कि ऊंच नीच की भेद की दीवारों को हटा देती है मानवता। क्या करती है, ऊंच नीच की जो भेद, जो हम भेद रेखाएं खींचते हैं कि यह ऊंचा और यह नीचा, ऊंचा ने नीचा, कौन ऊंचा ने कौन नीचा, कौन बड़ा ने कौन छोटा। हमारे अंदर अकल कितनी है, बुद्धि कितनी है, प्रज्ञा कितनी है, ज्ञान कितना है, ये तो भगवान ही जाने, परमात्मा ही जाने, लेकिन हम किसी को बड़ा किसी को छोटा बना लेते हैं हमारी बुद्धि के अनुसार। जैसी हमारी बुद्धि होगी वैसा हम क्या कर लेते हैं, काम कर देते हैं। तो भेद की दीवार को मिटा दे, ऊंच कौन है नीच कौन है, छोटा और बड़ा की भेद की दीवार मिटा दे, वो होती है मानवता। और मानवता आती है तो प्रांतीयता, सांप्रदायिकता और राष्ट्रीयता और जाति, इनकी भी दीवारें ढह जाती हैं, इनकी भी दीवारें क्या हो जाती हैं, ओ मारा प्रांतरों को नहीं, ओ मारी जातिरों को नहीं, ओ मारी संप्रदायों को नहीं, है ना। आजकल संप्रदायवाद भी क्या हो गया है, संप्रदाय का होना कोई बुरी बात नहीं है, संप्रदायों का होना बुरी बात नहीं है, ये तो व्यवस्था है, ये तो संघ समाज की क्या है, व्यवस्था है। संप्रदाय हो सकते हैं लेकिन संप्रदायवाद, हाँ बुरा क्या है, संप्रदायवाद है। वो मारी संप्रदाय रो है न वो थारी संप्रदाय रो, कहीं वे मारी संप्रदाय रो न कहीं वे थारी संप्रदाय रो। धर्म रे मायने तो कोई संप्रदाय है ही नहीं, कोई धर्म में संप्रदाय बताई भगवान महावीर ने धर्म तो एक ही बताया। अब धर्म एक ही है, धर्म में कोई संप्रदाय नहीं कि फलानी संप्रदाय वाला वो करे न फलानी संप्रदाय वाला वो करे। कुछ भी करो अपनी व्यवस्था के अनुसार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार समय समय पर आचार्यों ने समाचारी में बदलाव लाया है और लाएंगे। क्या होगा और कितना बदलाव आया, कितना लाया और आपके जीवन में कितना बदलाव आया। परिस्थितियां चेंज होती हैं, परिस्थितियां क्या होती हैं, चेंज। और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को भी क्या होना पड़ता है, हाँ चेंज, बदलना पड़ता है। नहीं बदलो तो पुराने जमाने में धोती पहनते थे, कमीज पहनते थे, साफा बांधते थे ना, आज जीन्स टी शर्ट। हाँ बदलाव आयो और बदलाव आयो। अब कई जना घरे मायने बुढ़ा बडेरा है वे पसंद नहीं करे, कई बैनरी ड्रेसा हैं, कोई घाघरा ओढ़ना पहनता, घूमटा निकालता, फिर साड़ियाँ पहनता, फिर उल्टा पल्लारी ने फिर सीधा पल्लारी। अब उल्टा करे तो भी छोको ने सीधा करे तो भी छोको, हर चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जमाने के अनुसार क्या कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, बदलाव को भी सहन कर रहे हैं। अगर आप लकीर पकड़ करके बैठ जाओ कि नहीं घाघरा और नहीं पहनो, न धोती ने सापो बांधनो, तो 12 जमाना में है को नहीं। परिवर्तन ये परिस्थितियां क्या ला देती हैं। और कई जाति वर्ग के कारण से परिवर्तन आ जाते हैं, परिवर्तन आते हैं, संप्रदाय बनते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन धर्म में जहाँ मानवता का धर्म है वहाँ संप्रदाय कोई बीच में आनी नहीं चाहिए। राष्ट्रीयता वो हमारे राष्ट्र और वो अमेरिका रो है और वो कटारे पाकिस्तान रो है। मानवता है तो वो राष्ट्रीयता भी बीच में दीवार नहीं बनती है और ऊंच नीच कुछ नहीं। तुलसीदास जी ने कहा
अरे ऊंच नीच कछु भेदन मान, मानव मानव एक समान। ऊंच नीच कछु भेद न माना। जिस समय तुलसीदास जी हुए उस समय भारत में बहुत बड़ी विषमता थी, इसलिए ये रामचरितमानस की जो रचना करनी पड़ी तुलसीदास जी को कि भेद की दीवारें बहुत थी, ऊंच में नीच में, राजा में प्रजा में, और ठाकर में चाकर में, स्त्री में पुरुष में। इसलिए उन्होंने प्रत्येक चौपाई के अंदर समन्वय को स्थापित किया। किसको? हाँ, कोई शिव जी को मानने वाला शैव था और कोई विष्णु को मानने वाला वैष्णव था, लेकिन उन्होंने तो ऐसी चौपाइयाँ जोड़ी कि श्री राम को राम के हाथों से महादेव की पूजा करवाई। किसकी कराई? नकट कराई। आप देखिए यहाँ क्या हो। हाँ, कट कराई सा समुद्र के किनारे। जल्दी जल्दी बोलो, टाइम वेरी हमारे कहानी की। हाँ, चौपी भी बाँचनी है। समुद्र के किनारे। और कहा रामचंद्र जी के मुंह से कराया कि जो व्यक्ति मेरा मुझे मानने वाला है और जो शिव की आसाधना करता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। रामायण के अंदर ये भी लिखा है। उन्होंने रामायण के अंदर रामचरितमानस में संघ समाज को जोड़ने का क्या किया है? प्रयास किया है। एक धर्म दूसरे धर्म को जोड़ करके चले, सम्मान करते चले, ये उनका प्रयास था। रामचरितमानस का अगर आप अच्छी तरह से अध्ययन करो तो वहाँ पर संगठन की बात ज़्यादा बताई गई है, लेकिन हम मानव क्या कर लेते हैं? हमारी तुच्छ बुद्धि बहुत जल्दी भेद की दीवार को खड़ी करती है। ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों? ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों? दिल से हटा ये भेद रेखा, आत्मा तेरी यूं गिरती है क्यों? इस राग द्वेष के लिए, बोलो, इस राग द्वेष के लिए कितने जन्म तो तुमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हमको लेने पड़ेंगे। ये छोटा नहीं, ये बड़ा, ये ऊंचा और ये नीचा, ये भेद रेखा किसको जन्म देती हैं? राग और द्वेष को। किसको? और जब तक ये राग द्वेष रहेगा, जब तक ये राग द्वेष जिंदा रहेगा, तब तक हमें क्या लेना पड़ेगा? जन्म। ये जन्म मिटने वाले नहीं है। राग द्वेष जब तक होगा तब तक संकित आने वाली नहीं है। राग द्वेष की गांठें मजबूत हैं। अभी बताइए कि चंडाल चौकड़ी, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान माया और लोभ, ये चौकड़ी खत्म नहीं हो तो संकित आएगी कैसे? और हमारे तो अनंतानुबंधी जन्म जन्म से लगी हुई है। इसको भी आप कभी मौका आएगा, कषाय के बारे में बताया जाएगा, तब बताएंगे कि कषायों को खत्म कैसे करते हैं और कैसे कषाय अभी तक हमारे जीव आत्मा में जुड़ी हुई हैं। और जब तक वो कषाय जिनके 16 भेद बताएं वो जुड़ी रहेगी, तब तक हमारी कौन कौन सी गतियों में जीव को जाना पड़ेगा उसके बारे में बताया जाएगा।
तो मैं आपसे कह रही थी, यह राग द्वेष की गांठें मजबूत हैं तो जन्म मरण करना पड़ेगा। और ऊंचा नीचा व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। एक सेठ जी कमाने के लिए गांव गए, गांव नहीं विदेश, दिशावर में गए। 6 महीने का बेटा, कितना 6 महीने के बेटे को छोड़ करके, पत्नी के भरोसे छोड़कर सेठ जी दिशावर आ गए। पता नहीं बेंगलुरु आए कि मद्रास आए, आ गए कमाने के लिए। और जो की बात है, सेठ जी के यहाँ पर आकर के कमाई जोरदार लग गई। और कमाई तो जोरदार लगी, कमाई में इतने पच गए, 1 मिनट की टाइम नहीं। घर पर समाचार ही नहीं भेजे, कागज भी नहीं लिखा, पोस्ट कार्ड भी नहीं लिखा, संदेशा भी नहीं भेजा। और समय बहुत बीत गया। घरवाली जो सेठानी थी वो किसी प्रकार गुजारा कर रही थी और कम से कम समय निकल गया 16 साल का। कितने साल का? 16 साल का समय निकल गया। और 16 साल में बंदे ने कमाया तो खूब, लेकिन 1 टक्का भी राजस्थान नहीं भेजा, एक भी संदेश नहीं भेजा, घरवाली की सुख साता नहीं पूछी। और फिर एक दिन जोरदार याद आई 16 साल के बाद में कि अब घर पर चढ़ना। तो रवाना हुए और सेठ जी ने एक चिट्ठी लिखी कि मैं फलाने मतलब घर पर पहुंच रहा हूँ। लगभग इतना समय लग गया। कोई गाड़ी आड़ी मिल गई होगी, साधन मिल गया होगा। और पुराने ज़माने के अंदर साधनों की थोड़ी क्या थी, कमी थी। लेकिन सेठ जी के और पुराने ज़माने में कमी थी तो रेलगाड़ियाँ वगैरह भी बहुत कम चलती, एक दिन में आती, कभी नहीं भी आती। और कई बार बसें भी आज सुबह 10 बजे बस गाँव छूटी तो पाँच काले सुबह ही छूटी न शाम 5 बजे रह जाए। और अबे तो मिनट में कहीं ऐसा। बस सेठ जी के आने का दिन चिट्ठी पहुंची और चिट्ठी घर पर पहुंची। घर के अंदर उनकी पत्नी ने देखी चिट्ठी और उनका बेटा कितने वर्ष का हो गया, 16.5 साल, जो अब हिंदी अच्छी प्रकार से जानता है। उसकी माँ ने उनको पढ़ाया, स्कूल में भेजा, फीस भरी, किताबें मंगाई, बस्ता मंगाया, ड्रेस मंगाई और बेटे को पढ़ाया। और बेटे ने चिट्ठी पढ़ी कि मैं घर पर आ रहा हूँ। पूछा, माँ ये कौन है जो घर पर आ रहे हैं? ये तेरे पिताजी। कौन आ रहे हैं? पिताजी। तो मैं पिताजी को लेने के लिए ठेठ मान जाऊंगा। अब स्टेशन भी गांव से 3-4 कोस दूर था। बेटे ने जिद पकड़ ली कि मैं पिताजी को लेने जाऊंगा। माँ ने कहा, देख बेटा, जैसी तेरी इच्छा। माँ ने उनको भेज दिया। बेटा गया। अब होश के अंदर घर पर नाश्ता कलेवाई बराबर नहीं किया। माँ ने 2 रोटी डाली भी, लेकिन पिताजी से मिलने की बहुत होश थी, पिताजी के साथ में बैठ कर खाएंगे। अब वहाँ पर गया था, लेकिन रात में क्या हुआ बंधुओं की गाड़ी थोड़ी लेट हो गई होगी कोई कारण से, तो 4 घंटा लेट थी। और वो बच्चा थका हुआ जाकर धर्मशाला में सो गया ना। उनको क्या आ गई? नींद। अब वो गाड़ी कब आई उनको पता ही नहीं चला। गाड़ी आ गई और गाड़ी के अंदर उनके पिताश्री उतर गए होंगे, बड़े बड़े श्रीमंत उतरे। और वहाँ पर स्पेशल कमरे भी थे जो बड़े बड़ों के लिए रुकने के लिए, पैसा वालों के लिए रुकने के लिए और सामान्य व्यक्तियों के रुकने के लिए क्या थी, वो धर्म। रुक गए थे। अब जोगान योग की बात कि रात के अंदर एक बच्चे का पेट दुखने लगा, इतना जबरदस्त पेट दुख रहा है, इतना जबरदस्त पेट दुख रहा है। और वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। आसपास के लोग इकट्ठे हुए, क्या हुआ? पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है। अरे भाई पेट दुख रहा है। अब वहाँ पर किसी के पास में कोई छोटी मोटी दवा होगी, दी होगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सब लोग परेशान। अंदर से दरवाजा खुला, बड़े सेठ जी बाहर आए। उन्होंने कहा, कौन चिल्ला रहा है? बंद करो इस आवाज को, मेरी नींद के अंदर बाधा पड़ रही है। कौन चिल्ला रहा है? इसको ले जाओ यहाँ से बाहर। लोगों ने कहा, क्या करें बेचारे की इधर का पेट दुखता है। थोड़ी देर उसको चुप होने का कहा, वो चुप हुआ। थोड़ी देर बाद में फिर रोने लगा, फिर चिल्लाने लगा, तड़पने लगा, लूटने लगा। लोगों से देखा नहीं गा, कहे भाई किसी डॉक्टर वैद्य को बुलाए, लेकिन पैसा, डॉक्टर वैद्य को बुलाएंगे तो क्या, डॉक्टर से पैसा ले, मरियोडा रहे। अच्छी बात है कि नहीं? दिल खोल ने बोल दो।
મર્યાદાની વેન્ટિલેટરમાં તો હોંડ લે ને એક દિનના લાખ 1.5 લાખ મોટા શેઠજી રહે ને, મોટા શેઠજી તો એના નાચા ઠગે 10-15 दिन तक वेंटिलेटर में तो रखे ने 20 लाख रो गोलमाल कर ले, पचे नीचे उतारे, मरियोड़ा नहीं पैसा लेते। डॉक्टर यूं ही नहीं आवे सा तो कहाँ पैसा, अब कोई आटा ना, कोई चारा ना, कोई 10 पैसा, कोई रुपयो, कोई यूं करता करता थोड़ा पैसा बेड़ा हुआ, लेकिन कहा कि इतने से तो काम चलने वाला नहीं, तांगा की करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। कहा बड़े बड़े सेठों की ये कमरे हैं ना, जो सेठ साहब रुके हुए हैं, उनसे भी थोड़ा सा चंदा वसूल कर। अब दरवाजा खटखटाया, क्या मौत आई क्या? अभी तो नींद आई है बेचारी, और अभी क्या खटखटाया दरवाजा? अरे सेठ जी एक काम है। क्या काम है? कि देखो ये बच्चा बहुत बीमार है, इसके लिए हमने चंदा इकट्ठा किया है, थोड़ा चंदा आप भी दे दीजिए। सेठ जी को गुस्सा आया, क्या इसके बाप ने साथ में कमाया क्या? बड़ी मेहनत लगी है पैसे कमाने में, ऐसे लुटाने के लिए नहीं। 2 जगह 4 जगह 5 जगह गया, किसी को दया आई होगी तो पैसे दिए, और किसी को दया आई नहीं तो नहीं दिए, और पैसे इकट्ठे हुए तब तक तो बच्चा चला गया। कईयों की आंखों में आंसू आ गए। कहाँ का था बच्चा, क्या नाम था, कौन पिता थे, पता नहीं। उनकी जेबें टंटोड़ी तो एक पोस्ट कार्ड मिल गया। क्या मिल गया? पोस्ट कार्ड मिल गया। उसके अंदर लिखा हुआ था कि मतलब मैं आ रहा हूँ। तो कौन आ रहा है भाई? यहाँ पर जितने यात्री बैठे हैं सारे यात्रियों को बताया ये पोस्ट कार्ड किसका है। सभी यात्रियों ने कहा हमारा नहीं। फिर दरवाज़ा खटखटाया, बड़े सेठों के दरवाजे खटखटाए, तो बाद में एक सेठ जी निकले कि क्या बात है क्या? पहले तो बहुत चिल्ला रहा था, जब डांट पड़ी जोरदार तो मुंह बंद कर लिया। सेठ जी को खुशी हुई थी, बताया कि यह कार्ड 5-10 बड़े इकट्ठे हुए। कहा यह कार्ड, एक सेठ जी लपक कर आ गया है जो बहुत गुस्सा हो रहे थे, यह कार्ड तो मेरा है। यह कार्ड क्या है? मेरे हाथ का लिखा। तो आपका कोई परिचय वाला है? कहाँ पर है आपका गांव? फलानी जगह। आपके घर में कोई परिचय? घर में तो मेरी एक पत्नी है और एक बेटा। एक क्या है? बेटा। और उनकी उम्र कितनी होगी सेठ जी? कि 16 साल पहले मैं गया था, 6 महीने का था, लगभग 16.5 साल का। बुलाया सेठ जी को कि इनको पहचानो। अब सेठ जी इनको नहीं पहचानते हैं, क्योंकि बच्चा कितने दिन का था? 6 महीने का था, 16.5 साल का हो गया। सेठ जी ने भी बच्चे को तो नहीं पहचाना, लेकिन लोगों ने पहचान लिया। नाक, आंख और शक्ल का मेल मिलाप देखा, बाप की हुबहू तस्वीर। कहा लगता है सेठ जी यह आपका ही बेटा है। ये किसका बेटा है? आपका ही बेटा है। और इनके दिन क्या हो गए हैं? पूरे हो गए हैं, ये समाप्त हो चुका है। सेठ जी को अंदाज लगा, और सेठ जी ने इस चिट्ठी को देखकर विचार किया, हो न हो। अब क्योंकि आत्मा सच्ची बात की क्या देती है? गवाही देती है। अब सेठ जी दिल फाड़ कर, छाती माथा कूट कर रोने लगे और विलकने लगे, हाय मैंने इतना धन कमाया, किस लिए? किसके लिए? बेटे के लिए। और बेटा ही चल बसा। बंधुओं, बेटा समझ करके करना बात थी अलग, वो तो रिश्ता था। लेकिन मानवता क्या कहती है? मानवता यह कहती है रिश्ता मत देखो, अपना और पराया मत देखो। अरे कहते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान की 100 प्रार्थना करे, सदियों की इबादत से बेहतर है एक लम्हा। सदियों की इबादत से बेहतर है एक लम्हा जो हमने बिताया किसी इंसान की खिदमत में। किसी इंसान की खिदमत ने बताया, वो महंगा है। कहते हैं कि जिसके दिल में दया नहीं, मानवता बहुत दूर है, जिसके दिल में दया नहीं, समझो उसको दिल मिला ही नहीं, वो इंसान नहीं है, पत्थर दिल है। और ऐसे पत्थर दिल लोग चाहे कितनी धर्म की क्रिया कर लें और कितनी धर्म की जय जयकार बोल दें, तो भी कल्याण होना
हाथ की बात नहीं है। तो बंधुओं, आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना चारित्र के माध्यम से अंजना के जीवन का। और श्री पवन जी कहाँ पहुँचे हैं? कटे पहुँचा सा महेंद्रपुरी के अंदर पहुंच गए। नगर के अंदर तो प्रवेश कर लिया और नगर में प्रवेश करने के बाद में अब उनको अपने ससुर जी के राज भवन के अंदर मेन गेट से अंदर क्या करना है? प्रवेश। तो और सतर्क और सावधान सेवक और पहरेदार वहां पर खड़े थे, कैसे जाएं अंदर, लेकिन जाना तो था ही। अब जो व्यक्ति किसी चीज को लक्ष्य करके आता है, और फिर दोनों ही होशियार थे, राजा का राजकुमार और मंत्री का पुत्र, इसलिए किसी न किसी प्रकार वे अपना रास्ता खोज रहे थे और खोजते खोजते अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। गुप छुप चलते पहुंचे दोनों, यत्र युवती आवार, बैठी बाला सखियों से संग, बैठी बाला सखियों के संग, कर रही रंग मिला सजे धन सती अंजना, साचे सतवंते राजी शील में। छुपते छुपते लुकते लुकते धीरे धीरे भीड़ में से होते हुए और नीचे झुकते झुकते और कई तरकीबों से, बड़ी चतुराई से और बहुत ही होशियारी के साथ में पहुंच गए यत्र युवती आवास, जहां स्त्रियों के रहने का रनिवास, जिसको क्या बोलते हैं, रानियां रहती उनको रनिवास बोलते थे, वहां पर पहुंच गए। और वहां से भी और सतर्कता थी कंवारी राजकन्याओं के अंतपुर में जाने की। एक एक से यानी मुलाकात हो रही थी, लेकिन सबसे छुपाकर अपने आप को वहां तक ले गए जहां पर सामने सखियों के बीच में अंजना सती, अंजना बैठी हैं राजकुमारी चंदन की चौकी पर, सिंहासन पर, और सखियां घेरा डाले हुए बैठी हैं और बातें चीतें वहां पर हो रही हैं। और पवन जी को बता दिया जो ऊपर बैठी हैं आसन पर, वो है अंजना। वो क्या है? हाँ, अच्छी तरह से देख लेना अंजना को। हाँ, फिर मौको मिलेला नहीं। एक बार अगर कोई भी अटे कोई देख लियो न तू भागनो पड़ गयो तो मौको नहीं मिलेला। इना वास्ते अच्छी तरह देख लीजो। अब मित्र ने आंखें नीची कर ली, मित्र ने आंखें क्या कर ली? नीचे। और पवन रहे ललचाए, पवन अपनी ललचाई हुई दृष्टि से उन अंजना को देख रहे हैं। और देखते देखते क्या स्थिति बन गई कि चुंबक लोह पाषाण मिसाले, चुंबक लोह को खींचता है और चुंबक और लोह की जो मित्रता होती है वो वाला यानी दृष्टांत दिया कवि ने। चित्त चिपियो है जाए, यानी मन अंजना के अंदर चिप गया है। मन में सोचने लगे, जैसा लोगों ने कहा था, जैसा माता पिता ने कहा था, जैसा लोग कह रहे थे अंजना ऐसी है, अंजना ऐसी है, अरे उनसे तो कई गुना क्या है, ज्यादा ही है। ये कुंवरी कामण गारी है, अमरी के उणियारी है, यह कुंवरी कामण गारी है, अमरी के उणियारी है। पवन जी ने कहा, इसको देखने से तो ऐसा मन हो रहा है जैसे कोई कामण करने वाला। कौन होता है कामण? ये भी एक मैली विद्या है। कामण करने वाला किसी पर कामण कर लेता है ना, तो उनको वो सामने वाला ही दिखता है, चाहे कैसे ही हो वही दिखता है, दूसरा कुछ भी नहीं दिखता है, दूसरा सब बेकार लगता है। कुंवर ने विचार किया कि ये कामण करने वाली है या ये अमरी यानी देवी है। मनुष्यनी तो ऐसी हो ही नहीं सकती कि अपचर के इंद्राणी,
या तो ये देवलोक की जो 8 अप्सराएं हैं उनमें से है, या फिर कोई इंद्राणी है, और या रति हैं, कामदेव की स्त्री रति हैं, और इनके लोचन यानी आंखें, इनके सुंदर शरीर के लक्षण, और इनकी चाल चतुराई, और इनकी सुंदरता, और इनके धर्म, और इनकी मर्यादाएं कहती हैं कि मेरी अंजना जैसी दुनिया में एक भी नहीं, ये अंजना जैसी एक भी नहीं। ऐसा सोचकर गुणवान और पुण्यवान और सुंदर पढ़ी लिखी जानकर और प्रेम का सागर उमड़ पड़ता है। अरे कैसा प्रेम लगा है कुंवर को, कुंवरी बसी मन मा, देख देखने हरिणाक्षी को, देख देखने हरिणाक्षी को, हद बिन रयो हर्षाय जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील में। ऐसा प्रेम लगा, ऐसी मन में भाई दिल में बस गई, अब यह बाहर निकलने वाली नहीं है। देख देखने, उनको देख देख कर कई अनुमान लगा रहे हैं। पवन जी खड़े खड़े और बंधुओं वहाँ पर बातें कर रही थी। सखियाँ क्या कर रही थी? बातें। और अपनी सखियों के बीच में बैठी अंजना स्वतंत्र थी, और एक उम्र की, समान उम्र की सखियों के बीच में हंसी और मिसकरी तो होती रहती हैं, और तरह तरह की क्या होती हैं, बातें होती हैं, और वो भी हंस हंस कर बातें कर रही थी। और कुंवरी क्रीड़ा करे कि लोला, धर कर मन उछरंग, उसी समय का सुनो जी कर तुम, उसी समय का सुनो जी कर तुम, पड़े रंग में भंग जी धन सती अंजना, साचे सतवंते राची शील में। बातें कर रही थी और क्रीड़ा हो रही थी, खेल रही थी सखियां, और वहाँ पर सबके मन में बड़ा उत्साह था। और बंधुओं, वहाँ पर वार्तालाप में एक बात ऐसी हुई कि पड़ियो रंग में भंग। रंग में क्या पड़ गया? भंग पड़ गया। कहते हैं कि जो बातें होनहार की होती हैं उनको टालने में कोई समर्थ नहीं है। बातें कर रही थी वहाँ पर अंजना भी और उनकी सखियाँ भी, वार्तालाप हो रहा था। करे बात मन चाही सखियाँ और कुंवर सुने दर कान। सखियाँ क्या कर रही थी? बातें। और कुंवर जी के कान कहाँ लगे हुए? उनकी बातें सुनने में कान लगे हुए थे। और एक सखी ने कहा, भले भाग्य तुम पायो बाई, पवन पति पुण्यवान। एक सखी ने कहा, तुम्हारा भाग्य बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम्हें पवन जैसा पुण्यवान और सुंदर और गुणवान पति मिला है। यह बात एक सखी ने कही। और अंजना ने हंसते हुए कहा कि पुण्यवान तो है, लेकिन एकदम उनके मुंह से क्या निकला? एकदम कन्या हंस कर बोली, धन्य है मेघ कुमार। अरे भोग छोड़ने जोग जगत में, भोग छोड़ ले जोग जगत में, धन उण रो अवतार जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील। अंजना बोली एकदम बातों बातों में कि बात ठीक है। हंसते हुए कहा, धन्य है मेघ कुमार। मेघ कुमार भी कोई कम धन्यवाद के पात्र नहीं है, जो भरी यौवन की अवस्था में भोग को छोड़कर जोग अंगीकार करेंगे। किसको छोड़कर? हाँ, पहले बात है, याद आया मेघ कुमार याद आया आपको? हाँ, मंत्री ने कहा था मेघ कुमार के साथ में सगाई कर लो, लेकिन राजा महेंद्र सिंह ने कहा कि उनके लिए महापुरुषों ने भविष्यवाणी की है कि वो संयम लेंगे।
इसलिए हम उनको बेटी नहीं देंगे। और ये बात ही आप देखिए अंजना के मुंह से निकला कि मेघ कुमार को धन्य है जो भर युवा अवस्था में क्या लेंगे, संयम। यह बात किसने सुनी? पवन जी ने विचार किया। ऐसी बात सुनते ही ऐसी अपूर्व बात सुना, आयो क्रोध अपार, एड़ी से लगाकर चोटी तक क्या आ गया क्रोध। पर पुरुषारी करे प्रशंसा, है व्यभिचारण नार। यह पर पुरुषों की क्या करती हैं? प्रशंसा करती हैं। यह व्यभिचारिणी हो सकती